देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 116वां संस्करण उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम लोगों ने सुना। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज, पर्यावरण, स्वच्छता और युवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री के विचार सुनने को मिले। आपको बता दें, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी ऐतिहासिक पहले एक पेड़ मां के नाम पर चर्चा की, जिसके तहत अब तक 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। यह अभियान न केवल हरियाली को बढ़ावा देने का एक प्रभावी प्रयास है, बल्कि मातृत्व और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। उन्होंने गौरैया संरक्षण और जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करते हुए पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही एनसीसी की मेहनता और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के माध्यम से गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत तकनीकी प्रगति को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने में युवाओं की भूमिका की सराहना भी की। मन की बात का यह संस्करण समाज के हर वर्ग को प्रेरित करता है और नागरिकों को जिम्मेदार, जागरूक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा देता है। काशीपुर के गुणेश्वरी रोड स्थित समर स्टडी हॉल विद्यालय में देवभूमि सहोदय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन किया गया। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में कुल 14 टीमों ने भाग लिया, जहां लीग मैच जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल में 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से समर स्टडी हॉल, साई पब्लिक स्कूल, ब्राइट स्टार और सन स्कॉलास्टिका सेमीफाइनल में पहुंचे। इस दौरान सेमीफाइनल मैच में ब्राइट स्टार और समर स्टडी हॉल के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने एक दूसरे का डटकर मुकाबला किया। फाइनल मैच बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल कर परिचय दिया और इस मुकाबले में समर स्टडी हॉल ने 2-0 से जीत हासिल की। मैच की समाप्ति पर फाइनल मैच की विजेता और उपविजेता टीम को तराई इंडिपेंडेंट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं शिवालिक होली माउंट एकेडमी काशीपुर के डायरेक्टर बसंत बल्लभ भट्ट, प्रधानाचार्य प्रदीप सप्रा, छावनी चिल्ड्रंस अकेडमी राहुल पैगिया, अध्यक्ष संस्कार स्कूल और डायरेक्टर हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय की अध्यक्षा मुक्ता सिंह के द्वारा खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमबीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल के नकारापन एवं ढीला मस्ती के चलते विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत अति संवेदनशील क्षेत्र आसन कंजर्वेशन रिजर्व में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर खनन क्रियाएं संचालित होने के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को तत्काल उक्त संवेदनशील क्षेत्र में खनन क्रियाएं बंद कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन उक्त आदेश की अनुपालन करने में नाकाम हो चुके वन मंत्री को उनकी नाकामी के चलते बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की खनन क्रियाएं यथा स्टोन क्रशर, खनन पट्टे एवं स्किनिंग प्लांट के संचालन पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे, लेकिन अधिकारियों ने वन मंत्री की नाक के नीचे उन आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। इस पर रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रश्न यह उठता है कि क्या अधिकारियों ने माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वन मंत्री को अवलोकन नहीं कराया या वन मंत्री ने अपनी मटर गश्ती में सब कुछ अधिकारियों पर ही छोड़ दिया। इस पर रघुनाथ नेगी ने कहा कि
जनसंघर्ष मोर्चा वन संपदा की सुरक्षा करने में नाकाम हो चुके वन मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करता है और राजभवन से भी मामले का संज्ञान लेने का आग्रह करता है। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उन्होंने भेजा था। दरअसल जिस तरह से आसम कंजर्वेशन रिजर्व में वन संपदा लूट रही है और तमाम इस तरह की जो अनुज्ञाएं जारी की गई हैं, चाहे वो स्टोन क्रशर की हो, चाहे स्क्रीनिंग प्लांट हो, तमाम खनन पट्टी की बात हो, इस मामले को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह से जो तमाम रात दिन ये काम चल रहा है और मैं समझता हूँ इस मामले में जो वन पर्यावरण मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उनको तो मैं क्या कहूँ, उनका तो हम सिर्फ इस्तीफा ही मांग सकते हैं और सरकार से उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस समय मंत्री पद की शपथ ली थी ये स्पष्ट कहा था मैं कानून की रक्षा करूँगा, संविधान की रक्षा करूँगा। लेकिन आज जिस तरह से नियम तार तार हो रहे हैं, पूरे के पूरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश की, और इस तरह से एक तरह से ये वायलेशन जो नेशनल वाइल्ड लाइफ जो स्टैंडिंग कमेटी उसकी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उसका भी वायलेशन है। तो ये पूरे के पूरे जो धज्जियाँ उड़ाने का जो काम करा है, इसका सारा का सारा श्रेय श्री सुबोध उनियाल जी को जाता है। और हम इसमें राजभवन से भी मांग करते हैं कि आप इसमें संज्ञान लें। सरकार से इस बात क्यों करते हैं मांग कि इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और इनको बर्खास्त किया, ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को उत्तराखंड से ही बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश की अनुपालना नहीं हो रही है, आप समझ सकते हैं क्या दुर्भाग्य इस प्रदेश का। ऐसे मंत्री का क्या करना है जो अपनी वन संपदा को नहीं बचा पा रहे हैं। पूरा का पूरा जो आप तांडव देख रहे हैं, पूरे के पूरे जो वायलेशन हो रहा है, अगर एक गरीब आदमी छोटा मोटा कोई मकान बना लेता है, 2 कमरे बना लेता है, तो उसमें दून घाटी MDDA का आ जाता है मामला। लेकिन जहाँ पूरा नदियों का सीना चीरा जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इनको बाहर का रास्ता दिखाएं, इनकी कोई जरूरत इस प्रदेश में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान क्वारब पर बने डेंजर जोन और कैची धाम के यातायात की समस्या पर चिंता जताई। इस पर हरीश रावत ने सरकार से काला डूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे अल्मोड़ा तक एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने की बात कही है। इस दौरान हरीश रावत ने खेरना से क्वारब तक का इलाका अत्यधिक जोखिम भरा बताया और कहा कि इस क्षेत्र में पहाड़ी सड़कने के कारण अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए, अन्यथा यहां की आर्थिक गतिविधियां और पर्यटन पर गहरा असर पड़ेगा। साथ ही इस वैकल्पिक मार्ग से न केवल क्षेत्र में यातायात सुरक्षित होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैंची मंदिर को लेकर के जो जाम की स्थिति बनती है वो भी, और जो आप क्वारब और ये सारा जो बीच का इलाका है वहाँ से लेकर के खैरना से लेकर के, ये बहुत कच्ची लूज सॉइल है और ये वल्नरेबल बनी रहेगी, कई वर्षों तक बनी रहेगी जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जाता है। कैंची धाम को ध्यान में रखते हुए कोसी के किनारे किनारे काला ढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे किनारे अल्मोड़ा तक वैकल्पिक मार्ग जो है दूसरी तरफ बनाया जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो ये अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था के साथ गंभीर खतरा होगा। क्वारब में जो स्थिति बनी है उससे ऑलरेडी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव दिखाई देने लग गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं वो बताएंगे। रुद्रपुर में रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल विकास ने अपनी होशियारी से एक यात्री की जान बचा ली। आपको बता दें, रेलवे सुरक्षा बल चौकी
रुद्रपुर सिटी ने 8 बजे की पाली में प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात था, जहां देहरादून से काठगोदाम जाने वाली गाड़ी के रुद्रपुर सिटी आगमन के पश्चात काठगोदाम के लिए प्रस्थान कर रही थी कि एक यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया। ड्यूटी पर तैनात ऑन ड्यूटी कांस्टेबल विकास द्वारा सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करते हुए ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे यात्री को खींचकर बाहर निकालकर उसकी जान बचाई।